नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। डीयू के छात्रों के लिए रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, विशेष बस सेवा फिर से शुरू करने का ऐलान। जी, राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों के लिए सुविधाजनक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने के वास्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी परिसर के आसपास विशेष बस सेवा को पुनः शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की है। मैं डीयू के सोशल सेंटर स्कूल में नए अकादमिक खंड के उद्घाटन के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जब वह छात्रा थी तो यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक विशेष बस हुआ करती थी। दिल्ली में सभी विधायकों को मिला आईफोन 16 प्रो। अब टैब, आईपैड के साथ विधानसभा कार्यवाही में होंगे शामिल। ये दिल्ली विधानसभा के सभी 70 सदस्यों को इस सप्ताह ऑफिशियल के लिए एक नया आईफोन 16 प्रो मिला है। यह सरकार की पेपरलेस पहल की दिशा में एक बड़ा कदम है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के शुभारंभ के तहत ये शानदार स्मार्टफोन बांटे गए। केंद्र सरकार के एक राष्ट्रीय एक एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत एक तकनीक संचालित पहल है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, एक्साइज और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाने के लिए बनाई 2 कमेटी, कैबिनेट के 2 मंत्री करेंगे इसकी अध्यक्षता। आम आदमी पार्टी के शासनकाल में बनी 2 महत्वपूर्ण पॉलिसियों को बीजेपी शासित दिल्ली सरकार नए सिरे से तैयार करने में जुटी हुई है। चूंकि अभी नई सरकार बने केवल 5 महीने का ही समय हुआ है, ऐसे में एक तरफ जहां सरकार ने पहले से जारी एक्साइज पॉलिसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ा दी है, वहीं इस समय का सदुपयोग अब नई और पहले से बेहतर व समावेशी पॉलिसी बनाने में किया जाएगा। एनसीटीई को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 660 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मान्यता रद्द करने पर लगाई रोक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2021-22 और 2022-23 के लिए ऑनलाइन प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने में विफल रहने के कारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा रद्द किए 660 टीचर ट्रेनिंग सेंटर की मान्यता रद्द करने पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। बता दें कि एनसीटीई ने 23 जुलाई से 1 अगस्त के बीच जारी नोटिस में कहा कि अदालत का आदेश इन संस्थानों को काउंसलिंग में भाग लेने और 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देता है। नोटिस में संस्थानों के नाम भी शामिल है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, लंबे समय से बीमार थे, आरएमएल अस्पताल में ली अंतिम सांस। जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। दोपहर 1:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके सहयोगी कंवर सिंह राणा ने निधन की पुष्टि की है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा में बड़ी चूक, लाल किले में बिना रोक टोक घुसी डमी बस, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले लाल किला की सुरक्षा के बड़े बड़े दावों के बीच सोमवार को बड़ी घटना घटित हो गई। सुरक्षा कर्मियों से भरी एक डमी बस लाल किले में बिना रोक टोक दाखिल हो गई और वहां तैनात पुलिसकर्मी सोते रह गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा भाटिया ने ड्यूटी पर तैनात 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। बाद में पता चला कि यह पुलिस का मात्र अभ्यास भर था। किले की सुरक्षा व्यवस्था की परख के लिए स्पेशल सेल की टीम डमी बस लेकर आई थी। घटना से सबक लेते हुए लाल किले में तैनात अधिकारियों को नए सिरे से सुरक्षा योजना बनाने के आदेश जारी हो गए हैं। दिल्ली को कूड़े से आजादी, सीएम रेखा गुप्ता ने तिमारपुर में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, लगाई झाड़ू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं उनके साथ अन्य नेता भी शामिल हुए। यह अभियान 1 से 31 अगस्त तक चल रहा है, जिसका उद्देश्य दिल्ली को कचरा मुक्त, स्वच्छ और हरित बनाना है। दिल्ली में स्कूली शिक्षकों को किया जाएगा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में ट्रेंड, इन 2 आईआईटी में होगा प्रशिक्षण, जाने डिटेल। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के स्कूली शिक्षकों को जल्दी 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से भारत की पारंपरिक नॉलेज सिस्टम में ट्रेंड किया जाएगा। इस पहल के सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को भारतीय ज्ञान प्रणालियों से परिचित कराना है, जिसमें दर्शन, संस्कृत, कला, विज्ञान और वेदों तथा उपनिषदों सहित प्राचीन ग्रंथों जैसे विषय शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इसमें आयुर्वेद, योग और भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के अन्य पहलुओं पर भी मॉड्यूल शामिल होंगे।
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रेखा गुप्ता ने जया बच्चन पर ऐसा तंज क्यों कसा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और आरोप लगाया कि विपक्षी दल राष्ट्र विरोधी ताकतों से प्यार करते हैं लेकिन भारत से नहीं। वह गुप्ता ने यह टिप्पणी दिल्ली विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर बहस के दौरान की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी बहनों की गरिमा की रक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आय प्रमाण पत्र के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य, दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी। दिल्ली में आय प्रमाण पत्र के लिए अब आधार अनिवार्य होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभों की पात्रता निर्धारित करता है। इस कदम का उद्देश्य धांधली और अनियमितताओं को रोकना है। केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। योजना से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली में अभिभावकों को राहत देगा स्कूल फीस से जुड़ा बिल, जाने क्या है प्रावधान। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने विधानसभा में प्राइवेट स्कूलों द्वारा हर साल फीस बढ़ाने पर रोकथाम के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 पेश कर दिया। बिल में दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस नियंत्रण करने के लिए प्रावधान रखा है कि कोई भी स्कूल 3 सालों में एक ही बार फीस बढ़ा सकता है और ये फीस स्कूल लेवल कमेटी की मंजूरी के बाद ही बढ़ेगी, जिसमें 5 अभिभावक भी होंगे। बता दें कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 के क्लॉज 5 के मुताबिक किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने के लिए स्कूल लेवल की 11 सदस्यों की समिति की मंजूरी लेनी होगी, जिसमें 5 अभिभावक होंगे। एक चेयरमैन होगा जिसे स्कूल मैनेजमेंट तय करेगा। वह प्रिंसिपल होगी, 3 टीचर होगी और एक ऑब्जर्वर होगा, जिससे जिला प्रशासन हर स्कूल में नामित करेगा। साथ ही इस 11 सदस्यीय समिति के सामने स्कूल बताएगा कि फीस क्यों बढ़नी चाहिए, जिसके बाद यह समिति फीस बढ़ोतरी पर बहुमत से निर्णय लेगी। जम्मू कश्मीर को फिर मिलेगा राज्य का दर्जा, 8 अगस्त को याचिका पर सुनवाई संभव। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर 8 अगस्त को विचार कर सकता है। यह मामला मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पीठ में जस्टिस के विनोद चंद्रन भी शामिल हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरा नारायण ने इस मामले का उल्लेख किया। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को निर्धारित है। शंकर नारायण ने कहा कि इसे आगे न बढ़ाया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर एमसीडी की तरफ से गठित कमेटी की दूसरी बैठक संपन्न, शामिल हुई मेनका गांधी। ये दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्याओं से राजधानी वासियों को राहत दिलाने के उद्देश्य से अस्थायी समिति की तरफ से गठित उप समिति की दूसरी बैठक सोमवार को संपन्न हुई। बैठक पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता मेनका गांधी और अस्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप समिति के अध्यक्ष व अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष श्री सुंदर सिंह ने की। दिल्ली में झमाझम बारिश की चेतावनी, रुक रुक कर पड़ती रहेंगी फुहारें, 11 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर झमाझम बारिश की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली NCR के इलाकों में जोरदार बारिश नहीं देखी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में झमाझम बारिश के लिहाज से जुलाई का महीना बेहतर रहा। जुलाई के महीने में दिल्ली में भारी बारिश के 4 दौरे देखे गए। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में इस हफ्ते फुहारें पड़ती रहने का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली के सभी 70 विधायकों को मिले 3-3 गिफ्ट, रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी पहल। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सभी 70 विधायकों को 3-3 गिफ्ट दिए। इसे विधानसभा के पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा रविवार को 500 किलोवाट के रूफटॉप प्लांट के शुभ आरंभ के साथ दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। दिल्ली विधानसभा के सभी 70 सदस्यों को इस सप्ताह आधिकारिक उपयोग के लिए एक नया iPhone 16 Pro मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के शुभ आरंभ के तहत ये शानदार स्मार्टफोन विधायकों को बांटे गए। यह केंद्र सरकार के एक राष्ट्रीय एक एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत एक टेक्निकल पहल है।
नोएडा में सड़क किनारे खड़ी कार में मिले 2 लोगों की लाश, दम घुटने से मौत का शक। जो नोएडा सेक्टर 62 स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के पास सोमवार दोपहर सीएनजी कार के अंदर 2 लोगों के शव मिले। में कार का एसी चालू होने के कारण दम घुटने से दोनों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। में पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नोएडा में अवैध बिल्डिंग बनाने वालों पर बड़ा एक्शन। जो नोएडा के सलारपुर में अवैध इमारत बनाने वाले 39 अतिक्रमणकारियों को भूमाफिया घोषित किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिख दिया है। इन अतिक्रमण करने वालों में बिल्डर कंपनियों के प्रतिनिधि से लेकर कोलोनाइजर तक शामिल हैं। बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सलारपुर खादर में 39 खसरा नंबरों पर लोगों ने अवैध इमारत बना ली है। निर्माण होते समय प्राधिकरण की टीम ने इसको रुकवाने का प्रयास किया था, लेकिन काम जारी रहा। इसके बाद नोटिस देकर इमारत नहीं बनाने के लिए कहा, इसके बावजूद निर्माण कर दिया। ऐसे में पिछले महीने प्राधिकरण ने संबंधित सभी इमारतों पर नोटिस चस्पा करते हुए 15 दिन के अंदर इनको स्वयं ध्वस्त करने के निर्देश संबंधित इमारत के मालिकों को दिए थे, लेकिन अब तक किसी ने इमारत को नहीं तोड़ा। या यही नहीं, नोटिस को फाड़कर फिर से बचे हुए काम शुरू कर दिए। गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए इनकम छुपाना गंभीर। जो दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के मामलों में एक पक्ष की ओर से आर्थिक स्थिति को छुपाने के मामलों में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हाईकोर्ट ने एक महिला की उस याचिका को मंजूरी दे दी है जिसमें उसने अलग हुए पति के खिलाफ अपने दावों के समर्थन में गवाहों को बुलाने की मांग की थी। यह मामला गुजारा भत्ता याचिका से जुड़ा है। जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच का यह आदेश से पति के साथ वैवाहिक विवाद में फंसी महिला के गवाहों को बुलाने की याचिका पर आया। महिला ने संबंधित दस्तावेज के साथ बैंक अधिकारियों को तलब करने की मांग की, ताकि पति द्वारा अपनी संपत्ति की बिक्री से धन के हेरफेर की श्रृंखला को रिकॉर्ड में लाया जा सके। शराब माफिया पर रेड को गई दिल्ली पुलिस टीम पर हमला। जो दिल्ली के बदरपुर इलाके में शराब माफिया पर कार्रवाई करने पहुंची दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम पर शराब माफिया और उसके साथियों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए। वहीं बदरपुर थाना पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए। मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर की टीम को सूचना मिली थी कि गौतमपुरी में रहने वाला कैलाश सांसी अपने लड़कों के साथ अवैध रूप से शराब बेच रहा है। अगर छापा मारा जाए तो बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की जा सकती है। मैं पुलिस से टीम सूचना की पुष्टि करने के बाद गौतमपुरी स्थित कैलाश के घर छापा मारने के लिए पहुंची। पुलिस टीम को देखकर कैलाश ने अपने और साथियों को भी बुला लिया और टीम पर हमला कर दिया। बिना टिकट लाल किला घूमने गए थे 5 अवैध बांग्लादेशी, सुरक्षा बलों ने चेकिंग के दौरान दबोचा। ये दिल्ली के मशहूर लाल किले के पास सोमवार को 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। ये पांचों बांग्लादेशी नागरिक पिछले 3 से 4 महीने से भारत में गैरकानूनी तरीके से रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग लाल किला घूमने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़ी हुई सुरक्षा के चलते लाल किला 15 जुलाई से आम लोगों के लिए बंद है। पुलिस ने इन 5 को पकड़कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिए और साथ ही साथ उनकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ट्रांसजेंडर के हत्यारों का सरेंडर, सुपारी किलिंग से लेकर बेवफाई का बदला लेना हो सकता है मकसद। जब पश्चिमी दिल्ली के मधु बिहार इलाके में एक ट्रांसजेंडर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के कुछ घंटों के बाद ही 2 शख्स क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे और ट्रांसजेंडर की हत्या की बात कहकर सरेंडर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक गुनाह कबूलने पहुंचे इन 2 लोगों में से एक ट्रांसजेंडर का एक्स पार्टनर था, जिससे पुलिस को शक है कि यह हत्या कहीं बेवफाई का बदला लेने के लिए तो नहीं की गई। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। वारदात में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार है। वहीं आला अधिकारी मामले पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। पुलिस के मुताबिक सोमवार दोपहर 1:32 पर पांडव नगर में एक महिला की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पीसीआर कॉल मिली थी। बाद में केस मधु बिहार थाने ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक की पहचान करण उर्फ अन्नू के रूप में हुई। वह एक ट्रांसजेंडर थे। फिलहाल किन्नर का काम कर रहे थे और चिल्ला गांव में रह रहे थे।
कमजोर दिल वाले दूर रहें, दिल्ली में शुरू होने वाला है ये एडवेंचर गेम, जिसके लिए चाहिए ढेर सारी हिम्मत। ये दिल्ली में रहने वाले को अब एडवेंचर के लिए या मौज मस्ती के लिए वीकेंड पर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली वालों को एक बड़ी सौगात देने जा रहा है, मैं जिससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ में ही दिल्ली में पहली बार आप आसमान में कुछ ऐसा उड़ता दिखेंगे जिसकी सवारी आप खुद कर सकेंगे। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में शुरू होने जा रहे हॉट एयर बैलून एडवेंचर जो कि अगले 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। दिल्ली में 15 साल की लड़की को प्रेमी ने सरे बाजार पर मार दी गोली, जांच में जुटी पुलिस। राष्ट्रीय राजधानी में उस समय हड़कंप मच गया जब सरे बाजार 20 साल के युवक ने 15 साल की लड़की को गोलियों से छलनी कर दिया। युवक किशोरी का प्रेमी बताया जा रहा है। मैं पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है, हालांकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मैं घटना रविवार देर शाम 8 बजे की है। पुलिस का कहना है कि किशोरी अपनी एक दोस्त के साथ नाश्ता करने के बाद सड़क पर टहल रही थी। इसी बीच अचानक उसके प्रेमी ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही, खीरगंगा में भीषण बाढ़ से 4 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका। ये जनपद के धराली गांव की खीरगंगा नदी में भयंकर बाढ़ आई है। बाढ़ का पानी कई होटलों में घुस गया है। बाढ़ के पानी के साथ मलबा भी घरों दुकानों में घुस गया है। डीएम ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मलबे में कई लोगों की दबने की आशंका है। धराली खीरगंगा में जल स्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र में भारी नुकसान होने की सूचना है। सीएम धामी ने कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात कर धराली में हुए नुकसान की जानकारी ली है। हालात इतने विकट है कि सेना भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारतीय सेना की ओर से जानकारी दी गई कि उत्तरकाशी में हरसिल स्थित भारतीय सेना शिविर से लगभग 4 किलोमीटर दूर धराली गांव के पास भूस्खलन की यह घटना हुई। सूचना मिलते ही भारतीय सेना के 150 कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक सेना द्वारा लगभग 20 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। घायलों का इलाज हरसिल स्थित भारतीय सेना के चिकित्सा केंद्र में हो रहा है। आबकारी नीति को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही बीजेपी सरकार, 2 पॉलिसी के लिए उच्च स्तरीय समितियों का क्या गठन। ये दिल्ली की भाजपा सरकार ने अपनी 2 महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करने के लिए सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों की अध्यक्षता में अलग अलग समितियां गठित कर दी है। ये समितियां इन नीतियों को तैयार करने में अपने सुझाव देंगी। इनमें शामिल आबकारी नीति के लिए कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में समिति गठित की गई है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कैबिनेट मंत्री आशीष चौधरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इन दोनों समितियों में सदस्य के रूप में सरकार के मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली वासियों के प्रति समर्पित है और जनहित में लगातार निर्णय ले रही है। उसी के तहत यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।